चलो। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद। चलिए, तो अब ना ये बातें बातें हम थोड़ा सा लास्ट में करेंगे, ठीक है। देखो, आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ना एक उन टॉपिक्स में से है जो बाकी के टॉपिक्स को कवर करके चलता है। जैसे इसमें रेशियो के क्वेश्चंस आ जाएंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एंड अपने तो क्वेश्चन इसमें है ही, समझ रहे हो। कभी कभी इसमें प्रॉफिट लॉस भी आ जाता है कि इस फ्लोर की कॉस्टिंग ये थी, फिर उसके बाद वो गई, तो अब बताओ उसका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो आज वही सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क है। पहले ये आपके लिए बहुत बेसिक फॉर्मूलाज बट इम्पोर्टेंट हैं, ये मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। एरियाज हैं ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, रोमन, ट्रेपेजियम, ये सब याद कर लो जल्दी से, ठीक है। ये याद कर लेना। इसके बाद में एक ये पेरीमीटर वाली चीज आ जाती है। पेरीमीटर के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इसके बाद ना वॉल्यूम के भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि वॉल्यूम की स्लाइड्स रखना मैं भूल गई हूँ, सॉरी यार। चलो, वॉल्यूम के फॉर्मूलेस की स्लाइड्स ना मैं ग्रुप पे भेज दूंगी। कौन सा ग्रुप? यही वाला, डिफेंस डिजायर्स, है ना। इसी में मैं भेज दूंगी यार, पक्का। चलो, बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। एरिया का स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। ये सब कुछ यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करें। कहीं पे भी किसी को भी कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। देखो, हमारा पहला सवाल है, द पेरीमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर्स। द पेरीमीटर ऑफ अ थर्ड स्क्वायर इक्वल इन द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स इज। अच्छा, बहुत बेसिक डिफरेंस मैं बता देती हूँ। देखो, जब अगर सपोज करो कि ये हमारा एक स्क्वायर है, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ओके। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो भी एरिया इसकी बाउंड्रीज के अंदर इंक्लोज्ड है, ठीक है। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ये बाउंड्रीज। कलर चेंज करता है, ये जो बाउंड्रीज है, ठीक है। मोस्ट बेसिक थिंग, इतना सबको पता है। देखो, अब हमें अब हमें इसमें क्या बोला गया है कि दो हमारे पास स्क्वायर्स हैं, जिसमें से एक का जो पेरीमीटर है इट इज 24 सेंटीमीटर्स एंड एक का है 32 सेंटीमीटर्स। एंड एक थर्ड स्क्वायर है जो एरियाज इन दोनों के एरिया के इक्वल है। अब बताओ कि उसका पेरीमीटर क्या होगा। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करते जाओ और मुझे आंसर्स बता दो जाओ, ठीक है। मैं सॉल्व कर रही हूँ पर मुझसे पहले सॉल्व करो। देखो, एरिया पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? इट इज 4 इंटू साइड, क्योंकि हमारे पास दो ऑलरेडी गिवन है तो हम दो लेके चलेंगे। 4a की वैल्यू है 24, है ना। ए की वैल्यू भी आ जाएगी, 4 6 24, है ना। ऐसे ही हम दूसरे वाले स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। 4b की वैल्यू क्या है, पेरीमीटर क्या है 32, देन b की वैल्यू है 8। गुड, 8, ठीक है। अब देखो इसका एरिया क्या होगा, इस वाले का, ए वाले का एरिया क्या होगा? A स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 36। एंड बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई भी एक स्क्वायर है जो इन दोनों के एरिया की इक्वल है, उसका मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया की सम के बराबर है ना। नाउ 36 प्लस 64 गिव्स यू 100, ठीक है। सपोज करो कि सी स्क्वायर कोई तीसरा स्क्वायर है जिसकी हमने साइड मान ली सी। नाउ सी स्क्वायर की वैल्यू इज 100। अब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 100, विच गिव्स यू 10, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर निकालो सी वाले का। 4 इंटू सी, इट इज 40। समझ आया? इसमें ना समझ आने वाला ऐसा कुछ था नहीं। आगे बढ़े।
ये देखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 225 एंड 256। अच्छा, मैंने ना आपको प्लानर के टाइम पे, जब प्लानर भेजा था काफी दिन पहले, तो मैंने आपको एक स्लाइड भेजी थी जिसमें काफी कुछ मेंशन था। क्या आपने वो याद किया है? रेशियो, परसेंटेज वगैरह वो सब याद किया है? मैंने बोला था कि स्क्वायर याद कर लेना, क्यूब्स याद कर लेना। क्या आपने याद किए हैं? किसी ने याद? फिर बोलते हैं मैम कैलकुलेशन में टाइम लगता है। देखो, स्क्वायर्स याद है? वेरी नाइस। 17 का स्क्वायर बताओ जल्दी। ये देखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 225 रेशियो 256। ठीक है, अब देखो, हमें ये दिया हुआ है 225। अच्छा मुझे ये बताओ, 15:16। ओके, देखते हैं। देखो, अब मुझे ये बताओ कि ये जो है इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? क्योंकि हमें ये ए स्क्वायर की वैल्यू है एंड ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। क्या लिख रहे हो तुम? सी। ठीक है, देखो, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है और ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी 15 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी 16। अगेन इसका हम रेशियो निकाल देंगे, ए इज टू बी, इट इज 15:16। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाई एम आई सॉल्विंग ऑल दीज? क्योंकि फिर बाद में ना डाउट्स आते हैं कि मैम प्लीज सॉल्व भी कर दिया करो। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। आप लोग सॉल्व, वो अपने आंसर्स दो, मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये देखो, if the length and perimeter of a rectangle are in the ratio 5:18। सही से पढ़ना क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने में कभी गलती मत करना। इट इज लेंथ रेशियो पेरीमीटर। अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 2 × L + B, लेंथ प्लस बेस, यही होता है ना? तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, अच्छा लिख नहीं रहे हैं, देखो, इट इज 2 × L + B। नाउ लेंथ अपॉन पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लो, L + B इज इक्वल टू 5/18। ठीक है, 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दो 9 टाइम्स, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं तुम्हारे। ये देखो, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नाउ इट विल बी 9L इज इक्वल टू 5L + 5B। ये 5 है, ठीक है। इस 5 को जब हम यहाँ पे ले जाएंगे, इट विल बी 4L इज इक्वल टू 5B। फिर इसमें रेशियो निकाल दो, लेंथ इज टू ब्रेथ का, इट इज 5:4। ऑप्शन सी रोहित का सही आंसर है। अच्छा, हमेशा ना ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे रेशियो पूछा किसका गया है। लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो अलग होगा एंड ब्रेथ इज टू लेंथ का रेशियो अलग होगा। इसमें कभी गलती मत करना, ठीक है? चलिए, ये देखो, ये बहुत बार क्या होगा ना सॉल्व। इसमें पहले ब्रेथ की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? हाँ, निकाल सकते हैं। देखो, इसमें ब्रेथ की वैल्यू निकालने जाओगे, पुट पुट करते जाओगे, तो वो भी सेम चीज है। स्टेप्स उसमें भी वही लगेंगे, जो आपको इजी लग रहा है आप वो कर लो। ठीक है, ये देखो, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज, डायामीटर ऑफ अ व्हील इज 3 सेंटीमीटर। अच्छा, सर्कल का रेडियस आर, डायामीटर 2R, एरिया πr² एंड उसकी सर्कमफेरेंस 2πr। मेनली यही यूज होते हैं, है ना? कभी अगर सेगमेंट या फिर सेक्टर का आ जाए तो फिर उसमें थीटा लगा दो। ये देखो, इसमें डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 3 सेंटीमीटर, द व्हील रिवॉल्व्स 28 टाइम्स। अच्छा, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, ये एक व्हील है, जब ये चल चल के सपोज करो यहाँ पहुंच गया, तो हमारा मतलब इसमें यूज क्या हो रहा है? इसकी सरकमफेरेंस ही तो यूज हो रही है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, पहले सरकमफेरेंस। क्यों? क्योंकि एक ये जो व्हील है, ये दोबारा जब यू घूमेगा, तो इसकी सरकमफेरेंस ही एरिया कवर कर रही है ना, ये सॉरी डिस्टेंस कवर कर रही है ना। इसीलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हम सरकमफेरेंस निकालते हैं।
अब ये देखो, अब इसमें से सरकमफेरेंस का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? क्या मेरी आवाज रिपीट हो रही है guys? मेरी आवाज रिपीट हो रही है? नहीं हो रही ना? ठीक है। ये देखो 2 पाई आर होता है ना फॉर्मूला। अब देखो, डायमीटर क्या है हमारा? 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2। अब इसका डायमीटर निकाल दो, सॉरी सरकमफेरेंस निकाल दो, 2 पाई आर, जहाँ पे पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 2 × 22/7 × 3/2। भाई काट दो इसको, 66/7 आ गई सरकमफेरेंस। अब देखो, ये हमें कवर करना है किलोमीटर्स, ठीक है? 28 टाइम्स वो चलती है 1 मिनट में। अब हम ये निकालेंगे कि 1 मिनट में वो डिस्टेंस कितना कवर करिए, जल्दी बताओ मुझे। ये जो व्हील है ये 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस मल्टीप्लाई कर दो इसे बाय 28। मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 से, है ना? 7 से ये जाएगा 4 टाइम्स, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये 1 मिनट में, 1 मिनट में इट विल कवर, 4 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये देखो, अगर हम ये जो है 5.280 किलोमीटर, अगर मैं इसे मीटर्स में कन्वर्ट करूँ तो 5280 मीटर। अभी तक किसी का आंसर क्यों नहीं आया ये वाला क्वेश्चन का, ये बताओ। ये देखो, ये आ जाएगा ऑप्शन बी। अब आ गया आंसर। ये देखो, ये है ना? ठीक है, ये मीटर्स में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इस 1 मिनट में जब वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इतना डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, इससे इसको डिवाइड कर दो, 264, आंसर आ जाएगा 20 मिनट्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नहीं? आगे बढ़े। मैं एक और बार जल्दी जल्दी से समझा देती हूँ। ये देखो, डायमीटर हमें दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे रेडियस निकाल लिया 3/2। ठीक है, इसके बाद में हमने उसकी सरकमफेरेंस निकाली है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, वो हमें यहाँ पे सॉल्व होके आ गई। देर आफ्टर हमने उसको 1 मिनट में, जो व्हील है 1 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमने वो निकाल लिया। कैसे? इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 28। क्यों? क्योंकि वो जो व्हील है वो 28 टाइम्स रिवॉल्व कर रहा था। ठीक है, उसकी सरकमफेरेंस 28 टाइम्स रिपीट हो रही थी। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस आ गया। अब वही जो फोर्थ फिफ्थ क्लास में हम लोग करते थे, 4 सेकंड में करते थे शायद से, कि एक कॉपी इतने रुपए की आती है तो बताओ 10 कॉपीज कितने की आएंगी, या फिर 10 कॉपीज इतने की आएंगी तो 1 कॉपी की वैल्यू बताओ। वही हमने फिर इसको डिवाइड कर दिया बाय ये वाला आंसर। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़िए। देखो, अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। हाँ जी, 20 मिनट्स ही आएगा। देखो, अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर encloses एन एरिया ऑफ 484 square centimeters. What will be the enclosed area when the same wire is bent into a form of a circle? देखो, एक सर्कल है जिसका एरिया हमें 484 दिया हुआ है। अब इसे हमें बताना है कि वो जो सर्कल है उसका एरिया कितना आएगा। देखो, अब साइड स्क्वायर, चलो मुझे इसका वो बताओ, साइड की वैल्यू क्या आएगी अगर हमारे पास एरिया यानी कि साइड स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 484। वेरी गुड। तो साइड की वैल्यू आ जाएगी 22, है ना? 22 आ गई। अब देखो, अब इसका पेरीमीटर निकालिए। अब ये सवाल आना चाहिए कि पेरीमीटर हम निकाल क्यों रहे हैं। ये देखो, हमें ना एरिया दिया हुआ था। ठीक है, इस एरिया से हमसे बोला गया कि ये जो स्क्वायर है हमने इसको वायर से बनाया हुआ हुआ है,
और इसी वायर को हमने दोबारा से बेंड करके कैसे भी करके बस एक सर्कल बना दिया। तो अब आप हमें बताओ कि इस सर्कल का ये जो एरिया है ये कितना होगा। कोई एक चीज जो कांस्टेंट रह रही है इस पूरे प्रोसेस में, जो सर्कल स्क्वायर से जाके सॉरी सर्कल हो रहा है, तो फिर वो क्या है? वो है ये वायर की लेंथ। है ना, वायर की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए वायर की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो, वायर की लेंथ ऑब्वियसली पेरीमीटर निकाली क्या आएगा, 22 × 4 कर दो। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी, मैं बस बता रही हूँ। ये देखो वायर की लेंथ आ गई। नाउ ये जो इसका जो पेरीमीटर है इट इज इक्वल टू ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, यानी कि 2 पाई एंड आर। अगेन आपको पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये पाई की वैल्यू ना दी हो तो भी यू हैव टू सपोज इट एज 22/7। 3.14 करके मत करना, वो बहुत गंदा हो जाता है। हाँ, अगर कभी कैलकुलेशन में लग रहा है कि 3.14 काम करेगा तो वो ले लो। ठीक है, समझ आया? ये देखो ये पेरीमीटर यहाँ से आ जाएगा, सरकमफेरेंस आ जाएगा, यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी एंड आर आप किसमें पुट कर दोगे, पाई r², तो आपको ये सर्कल की वैल्यू आ जाएगी। आंसर क्या आ रहा है? 616। आर यू श्योर? किसी और का भी सेम आंसर आ रहा है क्या? देखो क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया है। श्योर, ओके। मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। देख लेना आप लोग, इट इज 616 अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, बट ट्रस्ट मी, अगर इसको आराम से पढ़ोगे ना, हो जाएगा। एक बार ट्राई करो, इसका एक बार डायग्राम बना के देखो। मैंने ना एक दो क्वेश्चन रखे हैं ऐसे जिसमें आपको डायग्राम बनाने की नीड पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी एग्जाम में आ जाए ऐसे सवाल, तो वहां पे कैसे करोगे ना। देखो, ABCD is a parallelogram in which diagonals AC, BD intersect at O। फर्स्ट लाइन से ही हमेशा डायग्राम बनाइए, एक पैरेललोग्राम। कोई मेरी ड्राइंग पे नहीं जाएगा, ठीक है, मजाक नहीं बनाएगा कोई भी। ये देखो, ये डायगोनल्स आ गए, इसे लेबल कर लो, ABCD। एंड ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O if EFG and H आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AO। ये सब यहाँ पे, एक इसका मिड पॉइंट है, एक इसका मिड पॉइंट है, एक इसका और एक इसका। अब आपसे पूछा गया है देन द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ये जो छोटू वाला है इसका क्वाड्रिलेटर एंड ये जो बड़ा वाला है इसका क्वाड्रिलेटर, इन दोनों क्वाड्रिलेटर्स के पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? अच्छा है ना। ये देखो, अब आप इसको वो कर सकते हो, क्या करोगे? लेबल करोगे और क्या करोगे? देखो ई, नाउ दिस वाला पॉइंट इज ई, ये वाला है एच। हमेशा ना ये वाले वर्ड्स और ये इनको ध्यान रखना, ठीक है। ये एच है, ये वाला है जी, एंड ये वाला है एफ। बस इससे ज्यादा फर्क पड़ता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बन गया। अब ना ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि ये जो है ना, ई जो है ये ए और ओ का मिड पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली बी और ओ का मिड पॉइंट क्या है? एच। तो जब मैंने ये जो लाइन बनाई है ई एच, क्या ये ए बी के पैरेलल होगी? ऑब्वियसली पैरेलल ही होगी, है ना। सिमिलरली ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, एंड दिस इज पैरेलल टू BC। यानी कि वी हैव दिस वन पैरेललोग्राम ABCD, another parallelogram EFG and H। अब क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज हाफ टू दिस। कैसे? क्या कभी आपने 9th और 10th क्लास में सिमिलैरिटी वगैरह पढ़े थे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना।
उसका है ये। वैसे तो नॉर्मली भी समझ सकते हो, लेकिन अगर थ्योरम्स चाहिए तो वैसे समझ लो। दिस इज हाफ टू दैट ऑफ दिस लेंथ, यानी कि ई एच इज 1/2 ऑफ ए बी। ऐसे ही बाकी के सारे साइड्स में से आ जाएगा। ठीक है यार, पहुंच पहुंच कर दिया इस पे, और समझ गए ना तुम लोग। देखो अब क्या हो गया, क्योंकि ये बाकी की साइड्स में भी सिमिलर हो जाएगा, यानी कि ये जो छोटू वाला हमारा पैरेललोग्राम है, ई एफ जी एंड एच, इट इज 1/2 ऑफ ए बी सी डी। एंड सिमिलरली इनके पैरामीटर्स भी हो जाएंगे, पेरीमीटर्स भी हो जाएंगे। तो फिर इनका रेशियो क्या आएगा, इसकी और इसकी रेशियो निकालो, यहाँ पर एबीसीडी डाल दो, इसको यहाँ से हटा दो। मतलब आप ऐसे वहां पे सिंप्लीफाई करते हैं ना, भेजते हैं। तो आंसर क्या आ गया, इट इज 1/2, यानी कि 1:2। क्या किसी को कोई आपत्ति? समझाया? ऑब्वियसली आया होगा, इतने प्यार से समझाया मैंने। ओके, चलिए इसको करो। ये वाला ना, आई विल गिव यू इन होमवर्क, मैं बस इसका डायग्राम समझा देती हूँ। ये घर से करना, ठीक है? थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो। देखो कि four circles of equal radii are described about four corners of a square so that each circle touches two other circles. If each side of the square is 140 centimeter, then the area of the space enclosed between the circumference of the circle is। बनाइए, डायग्राम्स बनाइए। ये देखो, ये है हमारे पास एक स्क्वायर जिसकी साइड ए जो है, इट इज 140 सेंटीमीटर। एंड हमसे बोला गया है कि इसके चारों कॉर्नर्स पे एक एक करके सर्कल बनाया हुआ है। वो कैसे बनाया हुआ है, ऐसे करके। अच्छा, ये पूछ सकते हो ये टच कर रहा है इसे, ठीक है? ये पूछ सकते हो कि आपको कैसे पता कि यहाँ पे ही इसका सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आर डिस्क्राइब्ड अबाउट दी फोर कॉर्नर्स। इस अंग्रेजी का हिंदी में तात्पर्य यही होता है कि ये जो सर्कल है ये इनके फोर कॉर्नर्स को एज अ सेंटर लेकर ड्रॉ किए गए। ठीक है? एंड क्योंकि ये इक्वल रेडियाई के हैं, चलो, एंड क्योंकि ये इक्वल रेडियाई के हैं, तो ऑब्वियसली इनका ये जो है ये हाफ हाफ में ही आ रहे होंगे। समझो, आधी आधी लेंथ तक आ रहे हैं। तो फिर क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इज 140, तो इनका रेडियस आ जाएगा 70, इसका हाफ ना। ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। ये पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो। एंड या तो एक काम कर सकते हो कि इसका अलग निकालो। ये जो 1/4 आ रहा है इसका, सर्कल का, इसका अलग निकालो, फिर इसका निकालो, ये निकालो। या तो वैसे कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल मेथड है, ये देखो, आधा 1/4 पार्ट ये है, 1/4 ये है, ये है, ये है। जब आप इन चारों को मिला लोगे तो आपको एक प्रॉपर सर्कल मिल जाएगा जिसका रेडियस इतना ही है, 70 सेंटीमीटर। तो या तो फिर क्या करना है आपने, इस ये जो स्क्वायर है इसके एरिया में से सर्कल का एरिया आप माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है? क्या किसी का आंसर आया? अगर नहीं आया है तो निकाल देना। एंड डू लेट मी नो इन दिस ग्रुप और कमेंट्स में भी। ठीक है? गाइस प्लीज लाइक द वीडियोस यूट्यूब पे, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू कैन शेयर इट इन योर ग्रुप्स, एंड नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लो, सब कुछ। ठीक है? और क्विज अटेंड किया करो जो मैं भेजती रहती हूँ, इस पे डिजायर्स, इस पे डिस्कशन और लगा लो। आज ही सब्सक्राइब किया है यार, सो यू आर सो लेट यार। अपने अपने घर के सारे मम्मी पापा भैया दीदी सबके फोन से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? अच्छा, ध्यान आया आज। कोई बात नहीं, चलिए। ये बहुत इजी है, इसको करो, चलो पढ़ाई करो अब। अगेन इसमें वही है, मैं आपको बस वो बता दूंगी, डायग्राम बता देती हूँ। सॉल्व खुद करना, ठीक है? आंसर खुद निकालना।
आशीष, यू आर सेइंग यू विल सब्सक्राइब, थोड़ा सा देर में ना, अगर मुझे वहां पे कमेंट नहीं दिखा ना बेटा, तो, तो देखो फिर। चलो, यहाँ पे देखो। अब आपने बोला हुआ है कि द डायगोनल ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये ना क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन उसको मैंने रखा यहाँ पे इसीलिए है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये जो ट्राइंगल का डायगोनल होता है, इट इज द हाइपोटेन्यूज। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका आपको डायगोनल बोला गया है, तो द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, यानी कि साइड एसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपने बोला हुआ है कि द डायगोनल ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी एसी की लेंथ दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि आइसोसेलेस है तो हाइट इक्वल है। ठीक है, अब इसमें आप क्या निकालोगे? पीजीडी। पीजीडी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ की वैल्यू एक्स, यहाँ की वैल्यू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एंड फिर आप इसमें एरिया निकाल दोगे। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ जी, आइसोसेलेस की दो साइड्स इक्वल होती हैं। देखो, स्केलिन ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, आइसोसेलेस होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, एंड इक्विलेटरल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। पर देखो, जल्दी देखो यार। देखो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद आप इसमें से एरिया निकालोगे। एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसका होता है? ट्राइंगल का एरिया। 2.5 √2। ऐसा ऑप्शन नहीं है भाई साहब। व्हाट आर यू डूइंग? दोबारा चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। अच्छा, एक्स की वैल्यू, अच्छा ठीक है, एक्स की वैल्यू है 2.5 √2। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे बेस क्या है? एक्स। हाइट क्या है? एक्स। तो एक्स की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर से ही हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। चलो, हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर। अच्छा, 6.25 गए ये भाई साहब बोल रहे हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है 6.25। चेक कर लेना, ठीक है। देखो, हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम। अच्छा, ये मैं नहीं करवाऊंगी, इसको खुद सॉल्व करो। आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, तुम डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, ये सब कुछ। ठीक है, यू शुड टेल मी द आंसर। ये वाला भी बहुत बहुत ज्यादा इजी है, ये अगेन आपका होमवर्क है, मैं नहीं करवाऊंगी। चलो, ये वाला सवाल देखो। अच्छा, यार, वी आर अबाउट टू एंड दिस मीटिंग, तो ये वाला क्वेश्चन आप दे सकते हो, मैं आपको समझा देती हूँ। पिछले वाले भी समझाऊं क्या? समझा दो एक बार। चलो, जल्दी जल्दी समझा देती हूँ, फिर आप ना सॉल्व कर लेना इसे। देखो, हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम विच इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। एक तो इसका एरिया निकाल लो आप रूम का। इसमें ये जो 4 डेसीमीटर है, इसको वो कर लो, फिर आप 4 डेसीमीटर को किसमें चेंज करोगे? या तो 4 डेसी, ये जो डेसीमीटर है इसको मीटर में कर लो, या फिर ये जो आएगा आप इसको डेसीमीटर में कर लो। इजी यही है कि इसको डेसीमीटर में कर लो, ठीक है। 8 × 6 आ जाएगा 48, इट इज डेसीमीटर। इसको जब आप मीटर में करोगे तो ये आ जाएगा 4800।
मीटर स्क्वायर क्यूब, क्योंकि एक है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड कर दो बस। इसमें से 4 into 4 फ्लोर ऑफ अ कॉरिडोर 100 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। लोगे ना, जल्दी बताओ, मुझे कर लोगे? ठीक है, तो ये आप बाकी के क्वेश्चंस या तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, या फिर अभी मैं क्लास के बाद इस ग्रुप पर भेज दूंगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करना, ये वाला भी, 11th वाला भी, ये 12th वाला भी, एंड देन ये 13th वाला भी। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसी क्लास के ही डाउट्स होने चाहिए। आपके एक्स्ट्रा कुछ भी डाउट्स हैं, वो आप यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आई वोंट एश्योर कि तुरंत की तुरंत आंसर मिल जाएगा, बट हाँ, कुछ टाइम में आई आंसर। ठीक है, मुझे टैग कर दिया करो वहां पे। चलो, ओके, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा टेंशन मत लो। चलो, बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।